तो कैसे हो मेरे प्यारे बड़े भाइयों और बहनों। मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है संविधान सभा। तो इसे हम 2 लेक्चरों में खत्म करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। देखिए संविधान सभा, संविधान सभा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान सभा का विचार किसने दिया। तो संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया, जो ब्रिटेन के क्या थे, कानूनविद। संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया। द्वारा जो क्या थे, ब्रिटेन के कानूनविद थे। ये ब्रिटेन के लो, लंदन के लो, ब्रिटेन के कानूनविद थे। तो इससे आगे क्वेश्चन उठता है कि संविधान सभा का व्यावहारिक रूप किसने अपनाया। तो जो संविधान सभा का व्यावहारिक रूप है वो अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। संविधान सभा का व्यावहारिक रूप किसने अपनाया। तो इसका जो व्यावहारिक रूप है वो अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया। इसके बाद आता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की। जो संविधान सभा की मांग है वो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा उनके 1995 के स्वराज विधेयक के माध्यम से की। तो लिखेंगे भारत में संविधान सभा की मांग किसने की। जो संविधान सभा की मांग है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा तिलक के 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से की। किसने की। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से की। तो इसके बाद आता है कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। तो ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आता है स्वराज शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता।
तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह किया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। अब इसके बाद आता है कि पूर्ण स्वराज कब मनाया गया या पूर्ण स्वराज कब पास किया गया है, कब पेश किया गया? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वराज प्रस्ताव पास किया गया। तो इसके आगे पढ़ेंगे कि पूर्ण स्वराज कब मनाया या कब पास किया गया? तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा स्वराज प्रस्ताव पास हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। जो भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसके बाद पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसके बाद आता है कि गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा कि 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम कि गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। भारतीयों के अनुसार ही होगा। अब इसके बाद आता है कि 1934 में संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसने की? तो इसके बाद आता है कि 1934 में संविधान सभा की
प्रथम संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसने की? जो संविधान सभा की औपचारिक मांग है वो मानवेंद्र नाथ राव द्वारा की गई। जो संविधान सभा की औपचारिक मांग है एम.एन. राव, जिसको एम.एन. राव कहते हैं, मानवेंद्र नाथ राव द्वारा की गई। और इसके बाद आता है कि औपचारिक मांग को 1935 में कांग्रेस के द्वारा इसे आधिकारिक मांग बनाया गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे कि औपचारिक मांग को औपचारिक मांग को 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग बनाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि औपचारिक मांग को आधारित आधिकारिक मांग किसने बनाया? तो कांग्रेस ने औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? तो भारत के वायसराय लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1948 में पेश किया गया। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये किसके द्वारा पेश किया गया? भारत के वायसराय लिनलिथगो द्वारा लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1948 में पेश किया गया। जो इसकी सिफारिश थी वो क्या क्या थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाए, और दूसरी इनकी सिफारिश थी कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आता है इसकी सिफारिश है किसकी? अगस्त प्रस्ताव। इसकी सिफारिश है तो इसकी जो सिफारिशें थी वो क्या क्या थी? पहली थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। शामिल किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है इसमें
कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। समिति का गठन होगा। तो अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, जिसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ मार्च 1942 में। मार्च 1942 में इसका क्या हुआ? गठन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और गांधी जी ने इसे क्या कहा? तो गांधी जी ने इसे बीते समय का चेक कहा। चेक कहा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि 1945 में क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव हुए 1945 में, जिसमें लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसके पीएम कौन बने? क्लीमेंट एटली। उनका चुनावी घोषणा पत्र क्या था? भारत को आजादी देना। इसके बाद आता है 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, जिसमें जीत हुई लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसके पीएम कौन बने? पीएम बने क्लीमेंट एटली। जिसके क्या थे? पीएम थे क्लीमेंट एटली। इसका चुनावी घोषणा पत्र क्या था? चुनावी घोषणा पत्र क्या था? भारत को आजादी देना। भारत को आजादी देना। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, जिसे कब बनाया गया? मार्च 1946 में। के बाद क्या आता है? कैबिनेट मिशन, जिसे कब बनाया गया? मार्च 1946 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जिसे कब बनाया गया? मार्च 1946 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। इसमें सदस्य कितने थे कुल? कुल सदस्य थे 2। एक था एबी अलेक्जेंडर, और एक क्या था? एबी अलेक्जेंडर। और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष उस समय।
व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और ये क्या था उस समय, नौसेना मंत्री। अब इसके बाद आता है कि इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, इसे कैबिनेट मिशन ही क्यों कहा गया। तो जो ये 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों ने ही इस क्रिप्स मिशन का गठन किया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी सिफारिश है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी सिफारिश है। सिफारिश है। अब इसकी सिफारिशें थी वो क्या कहती, तो इसकी पहली सिफारिश थी कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है और उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है। अधिकार है और उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा होनी चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, दूसरा पॉइंट था कि संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या था इसमें कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट था इसमें कि 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी। ये हो जाता है हमारा कैबिनेट मिशन। तो अब बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, जिनमें से देशी रियासतों से कितने थे, देशी रियासतों थे वो थे 93, और ब्रिटिश भारत से कितने थे, वो थे 296। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा में कुल सदस्य। संविधान सभा कुल सदस्य कितने थे, 389, जिनमें से देशी रियासतों से कितने थे, 93, और ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत कह लो, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत, तो उसे कितने थे, 296। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भाग कौन कौन से हैं,
तो एक है चीफ कमिश्नरी प्रांत और एक है प्रांत। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रांतों से कितने थे, जो प्रांतों से थे वो कितने थे और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे। जो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे वो थे 4 और जो प्रांतों से थे वो थे 292। तो यहाँ लिखेंगे 292 और ये थे 4। और 4 कौन कौन थे, एक था दिल्ली से, एक था अजमेर मारवाड़ से राजस्थान, एक था बलूचिस्तान से, एक यहाँ पड़ता है पाकिस्तान में, एक था कुर्ग जो कि पड़ता है कर्नाटक में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विभिन्न वर्गों से कितने थे, महिलाएं कितनी थी, अनुसूचित जनजाति से कितने थे, अनुसूचित जाति से कितने थे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे विभिन्न वर्गों से कितने थे। विभिन्न वर्गों से कितने थे, तो जो महिलाएं थी वो कितनी थी, तो महिलाएं थी 15, जिनमें से एक मात्र महिला मुस्लिम थी, वो थी बेगम एजाज रसूल। तो 15 महिलाएं थी, जिनमें से एकमात्र महिला मुस्लिम थी, जिसका नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल, जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। और अनुसूचित जाति से कितने थे, और अनुसूचित जनजाति से कितने थे। जो अनुसूचित जाति से थे वो थे 26, जो अनुसूचित जनजाति से थे वो थे 33। तो अनुसूचित जाति से थे वो थे 26 और अनुसूचित जनजाति से थे वो थे 33। अब यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे संप्रदाय के आधार। अब हम पढ़ेंगे संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या। संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी, कुल 389, जिनमें से सामान्य वर्ग के थे 213 और मुस्लिम थे 79 और सिख कितने थे, सिख थे 4 और देसी रियासतों से जो थे वो थे 93। तो कुल सदस्य कितने थे, 389, जिनमें से विभिन्न वर्गों से थे 213 और मुस्लिम कितने थे
79। और सिख कितने थे? 4। और देशी रियासत हमने पढ़ ही लिया था पहले। तिरानवे। अब इसके बाद आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। और चुनाव कितने सदस्यों के बीच हुआ था? 296। तो ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। जो चुनाव था वो कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। और कितने सदस्यों के बीच? 296 सदस्यों के बीच। और ये कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये किसके द्वारा हुआ था। तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था ये। तो किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा। हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि 296 सदस्य थे, जिनमें से कांग्रेस की सीटें थी 208, मुस्लिम लीग की सीटें थी 73 और अन्य की कितनी थी? 15। तो अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस की सीट कितनी थी? 208 जीत हुई। और मुस्लिम लीग की सीटें कितनी थी? 73। और अन्य की कितनी थी? 15। अब आपको मैं समझाता हूं कि कांग्रेस ने अपने 210 सदस्य खड़े किए, जिनमें से 199 की जीत हुई। कांग्रेस ने अपने 210 सदस्य खड़े किए, जिनमें से 199 की जीत हुई और 8-9 ने गठबंधन से सरकार बनाई। तो टोटल हो गया 208 सदस्य जीते। अब आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे। तो प्रथम आंग्ल भारतीय जो थे वो थे फ्रैंक एंथनी। प्रथम आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय का जो अर्थ है वो है जो भारत में आकर बस गए और उनके जो बच्चे हुए उनको कहते हैं आंग्ल भारतीय। अब दूसरा है इसमें पॉइंट कि संविधान सभा में प्रथम पारसी समुदाय से कौन आए थे। तो संविधान सभा में प्रथम
पारसी समुदाय से कौन आए थे? कौन आए थे? तो वो है PH मोदी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अंबेडकर जी को कहां से चुना गया। तो संविधान सभा में अंबेडकर जी, इनको कहां से, जो इनको पहले चुना गया वो चुना गया था पूर्वी बंगाल से, जो विभाजन के बाद कहां चला गया? पाकिस्तान में। और बाद में इनको कहां से चुना गया? बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। पूना सीट से किसके स्थान पर? MR जयकर के स्थान पर। इन्होंने त्याग पत्र दिया, इनकी जगह पर अंबेडकर जी को लाया गया। अब इसकी शॉर्ट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गांधी जी एवं जिन्ना, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और संविधान सभा की सदस्यता किसने स्वीकार नहीं की? तो संविधान सभा की जो सदस्यता है वो तेज बहादुर संप्रभु एवं और कौन थे? जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। मार्कर खत्म हो गया है। सदस्यता स्वीकार नहीं की। अब यह जाता है हमारा टॉपिक खत्म, संविधान सभा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर जाना कि वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।